गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने सर पे हाथ फेरते हुए उन्होंने खुद मुझसे बोला था कि आप अपना ही काम कीजिए जो आप करके आए हो। मैं बहुत परेशान था पहले। तो जब बालाजी का पता चला कि वहाँ शूट करना है तो हम बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। जो कि सीधी कृपा हुई है बालाजी सरकार पे, उस पे मतलब मौत के मुँह से निकलते हैं। ये बस उसको ही दिखाया। पास से देखना भी पॉसिबल नहीं था और स्टेज पर उन्होंने बुलाया तो मतलब खुशी बोल के तो बता ही नहीं जा सकती, शब्द ही नहीं है उसके लिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर में चल रही है और यहाँ देश भर के उनके शिष्य और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीती रात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के मंच पर एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया गया। इस म्यूजिक वीडियो का प्रोडक्शन आशीष सोनी ने किया है। आशीष की एक अपनी कहानी है। वे पहले से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री छूट गई। लेकिन बाद में जब गुरु दर्शन हुआ तो गुरु के मार्गदर्शन के बाद उनके जीवन में एक नया सवेरा आया। जी, आशीष सोनी नाम है हमारा। ये हमारा एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है पहले, लेकिन कुछ वजह थी। कोई मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे एक्चुअली, क्या 4 साल पहले, तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी 4 साल पहले। कभी सोचा नहीं था कि मैं लौट के कभी इंडस्ट्री में वापस आऊँगा, लेकिन बस बालाजी की ही ऐसी कृपा थी और गुरुजी की प्रेरणा, जो कि कहते हैं ना कि मतलब अगर आप दिल से कोई चीज़ को मानो तो आप पूरा होता है। गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने सर पे हाथ फेरते हुए उन्होंने खुद मुझसे बोला था कि आप अपना ही काम कीजिए जो आप करके आए हो। मैं बहुत परेशान था पहले, लेकिन बस बालाजी सरकार पे भरोसा था और गुरुजी की प्रेरणा थी, बस मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन मन में ये था कि पहला काम करूँगा सिर्फ और सिर्फ बालाजी सरकार के लिए करूँगा, बागेश्वर बालाजी सरकार के लिए करूँगा। ये आप ये मान के चलिए एक रियल कंटेंट है, एक रियल बेस्ड स्टोरी है, उस पर आधारित है। ये आप मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी मान के चलिए, जो कि सीधी कृपा हुई है बालाजी सरकार पे, उस पे मतलब मौत के मुंह से निकलते हैं। ये बस उसको ही दिखाया है। कितने दिन पहले की कहानी है जो आपके फ्रेंड की जो हुई थी? तकरीबन 1-1.5 साल पहले। कितने लोगों की टीम है उसमें? ये हमारी तकरीबन 8-10 लोगों की टीम है और बाकी हमारा मेरे परिवार वाले, मेरे रिलेटिव्स और पूरा सपोर्ट, सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा था ही मेरे साथ में। इसको अपनी आवाज़ दी जमुना शर्मा जी ने, जो कि मुंबई की ही मतलब गायक कलाकार हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन भी किए हुए हैं, अनूप जलोटा जी और जैसे विपिन सचदेवा जी, उनके साथ भजन किए हुए हैं। और इसमें म्यूजिक दिया है राजेश घायल जी ने और इसको डायरेक्ट किया है गौरव श्रीधर जी ने और इसका प्रोड्यूसर मैं ही हूँ और इसमें मैं ही मतलब लीड एक्टर हूँ। और ये श्रीवास्तव जी जो इन्होंने मतलब इसमें मेरी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है। इस म्यूजिक वीडियो में आशीष ने अपने साथी कलाकारों के साथ जीवन की एक सच्ची घटना को पिरोने की कोशिश की है। उनके साथ उनकी सह कलाकार कनिका भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के मंच पर पहुंची। उन्होंने बताया कि किस तरह इस म्यूजिक वीडियो को बनाने की उनकी जर्नी रही। देखिए, ऐसा तो कुछ खास सोचा नहीं था, लेकिन जब शूट का पता चला कि बागेश्वर धाम बालाजी का शूट है तो मतलब वैसे बाहर जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन प्रभु इच्छा थी जो वहाँ जाना अलाउ हुआ। और वहाँ जब शूट करने गए तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो लगा कि बस धन्य हो गए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। असंभव सा लगता था कि बागेश्वर धाम बालाजी के बारे में अभी सुना है और फिर इतनी जल्दी बालाजी कैसे बुला सकते हैं। और ये शास्त्री जी को हमने हमेशा रील्स में देखा था, कथा कभी नहीं सुनी थी उनको बस रील्स में देखा था जिसमें वो सनातन धर्म के लिए बोलते थे। तो सनातन धर्म तो खैर था ही अंदर, लेकिन जो उभर कर आया वो उनकी वजह से आया है। तो जब बालाजी का पता चला कि वहाँ शूट करना है तो हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर जब शूट हुआ तो पता चला कि मंदिर के अंदर शूट होना है, तो वहाँ बुलाया उनने और वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे हमारा मंदिर के अंदर शूट चला था। तो उनके दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे। वो अभी तक का, पूरे जीवन में अभी तक का सबसे अप्रतिम अनुभव जो होता है ना, सबसे अलग और सबसे प्यारा। सानक में आपका भजन लॉन्च हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वो तो खुशी जो है वो बयां भी नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है। ये सब असंभव था हमारे लिए, पॉसिबल था ही नहीं। पॉसिबल सा लगता था कि शास्त्री जी के पास से देखना भी पॉसिबल नहीं था और स्टेज पर उन्होंने बुलाया तो मतलब खुशी बोल के तो बता ही नहीं जा सकती, शब्द ही नहीं है उसके लिए।